दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और बीच-बीच में आपके बीच में आता रहता हूँ और विभिन्न विषयों पर संबंधित जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अभी अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, जाँचें, पढ़ें, समझें, तो हम पाएँगे कि बेरोज़गारी की दर बेतहाशा बढ़ रही है और सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ नाकाफ़ी हैं या यूं कहें पूरी तरह से असफल रही हैं युवाओं को रोजगार देने में, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन जो सरकार है इस पर केवल दिखावटी कदम उठा रही है। देश में युवाओं की एक बड़ी भारी संख्या ऐसी है जो हर साल रोजगार की तलाश में दर दर भटकती है। कभी सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन वहां उन्हें नौकरियां प्राप्त नहीं हो पा रही हैं क्योंकि नौकरियां ही अपर्याप्त हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कहा, मेक इन इंडिया कहा, स्टार्टअप इंडिया कहा और ऐसी न जाने कितनी योजनाएं बनाई, लेकिन सच तो यह है कि निष्प्रभावी रही है पूरी तरह से, विफल रही है पूरी तरह से। जो छोटे और मध्यम उद्योग थे, जो सबसे ज्यादा रोजगार दिया करते थे, वे सरकार की नीतियां जैसे नोटबंदी, जीएसटी के कारण बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुए और विफल हो गए। ऐसे में सरकारी नौकरियों में भर्ती की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा धीमी कर दी गई है और लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। संविदा पर आधारित नौकरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार श्रमिकों को अस्थायी और अस्थायी रूप से रख रही है ताकि उन्हें कम वेतन देना पड़े, लेकिन काम करने पर वो लोग मजबूर रहते हैं, तो उनकी मजबूरी का फायदा सरकार पूरी तरह से उठा उठा रही है। ऐसे में बेरोजगारी की जो दर है वो उच्चतम सीमा पर जा पहुंची है, लेकिन सरकार इसे छिपा रही है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो रोजगार शुदा दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार, आंकड़ों में हेराफेरी करके जमीनी हकीकत को छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार। अगर सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और केवल प्रचार पर ही ध्यान देती है, तो यह समस्या बहुत विकराल होने वाली है, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक जो स्थिति है वो पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी। अस्थिर होने का खतरा उस पर मंडरा रहा है। और जो सरकार है, सरकार की जो नीतियां हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन नीतियों की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे सरकार की नीति क्या है? नौकरियां पैदा करने की बजाय सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है। हर साल सरकार करोड़ों नौकरियां देने का दावा तो करती है, लेकिन वास्तव में सरकारी विभागों में भर्तियां कम कर दी गई हैं। रेलवे, बैंक, डाकघर, अन्य विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरने में जरा भी रुचि नहीं ले रही है। और शिक्षा और रोजगार के बीच जो तालमेल है, उसमें भारी कमी होती दिखाई दे रही है। सरकार की जो शिक्षा नीति है और रोजगार के जो अवसर हैं, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता। युवा बड़ी भारी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। और अगर और गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि एसएमई सेक्टर जो था, एमएसएमई सेक्टर जो था, उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई है। इस बजट में भी ऐसा ही हुआ। छोटे और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, उनको जो आर्थिक पैकेज देने के दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि उन्हें कुछ लाभ मिला ही नहीं। इसका असर यह हुआ कि छोटे जो उद्योग थे वो धीरे धीरे बंद होते चले गए और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। फिर जो नोटबंदी और जीएसटी जैसे जो नीतिगत फैसले लिए थे सरकार ने, वो पूरी तरह से धड़ाम हुए। उनकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो गई। सरकार के त्वरित और बिना योजना के लागू किए गए
ऐसे निर्णय जो नोटबंदी और जीएसटी के थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इससे लाखों छोटे व्यापारी और श्रमिक बेरोजगार हो गए। अब सरकार की नीति है निजीकरण करें। अब निजीकरण की जो नीति है उससे भी सरकार लगातार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं और जो वर्तमान नौकरियां हैं वो भी खटाई में पड़ रही हैं और लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर संकट बढ़ गया है। सरकारी नौकरियों को खत्म करने से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अब दूसरी तरफ देखें तो असंगठित क्षेत्र जो है उसकी भी भारी अनदेखी कर रही है सरकार। देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार धीरे धीरे कम हो रहा है। मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों की जो स्थायी रोजगार सुरक्षा हुआ करती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बजट और नीतियों में जो रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, अभी भी बजट आया उसने भी जो है एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ खास काम नहीं करा। हाल के बजट में रोजगार सृजन का खास ध्यान नहीं रखा गया। सरकार केवल बुनियादी ढांचे और डिजिटल योजनाओं पर ध्यान दे रही है, जबकि देश में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है उसके संबंध में कोई भी ठोस समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा संविदा पर आधारित जो नौकरियां हैं उनको सरकार धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। सरकार ने स्थायी नौकरियों को कम कर दिया है और संविदा आधारित नौकरियों को बढ़ावा दे दिया है, जिससे कर्मचारियों को कोई स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है और उन्हें कम वेतन पर भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए ना, जो फौज की नौकरी थी वो स्थायी हुआ करती थी, अब उसे अस्थायी कर दिया गया। मतलब इस तरह की जो नीतियां हैं सरकार बना रही है जो कि पूरी तरह से भारत के हित में नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, भारत के लोगों के हित में नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम।